नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत बढ़ गई है। जम्मू में भी और कश्मीर में भी ठंड का प्रकोप है। लोग दुबके पड़े हैं घरों के अंदर, लेकिन जम्मू का सियासी पारा जो है ऊपर चढ़ रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनको देखते हुए उनका यह दौरा जम्मू का है। हालांकि यहां पे कॉरपोरेशन के, असेंबली के, लोकल बॉडीज, बाकी के सब चुनाव तो हो नहीं रहे, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है वो होने जा रहा है। उस सिलसिले में जेपी नड्डा जम्मू में, यहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख है, मंडल प्रमुख जो होंगे या दूसरे जितने भी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कोर कमेटी है इनकी, उनसे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा में 6 सीटें थी, लेकिन 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद यूनियन टेरिटरी 2 बन गई, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसमें एक सीट जो लद्दाख की थी वो निकल गई। अब 5 सीटें हैं, 3 कश्मीर में है, 2 जम्मू में है। लेकिन हम दूसरी तरह से कहें कि 2.5 सीटें हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन इस हिसाब से हुई है कि रजौरी पुंछ के साथ अनंतनाग की सीट मिलाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से वो रजौरी पुंछ अनंतनाग की सीट को जीते, क्योंकि अनंतनाग की सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पांव है लोकसभा में, कश्मीर में भी आ जाएंगे। अनंतनाग कश्मीर में पड़ता है और जम्मू का हिस्सा भी है, इधर रजौरी पुंछ। कश्मीर में इस सीट को लेने के लिए, जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। और दूसरी बात है कि 9 तारीख को होम मिनिस्टर की विजिट भी है जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू आ रहे हैं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए। इससे पहले भी रजौरी कांड के बाद इन्होंने, होम मिनिस्टर ने यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, ऑफिसर्स थे, एलजी साहब थे, इन सबको दिल्ली बुलाया था, बातचीत की थी। लेकिन आप जम्मू खुद आ रहे हैं, सुरक्षा का जायजा लेंगे। क्यों? क्योंकि पीर पंचाल बेल्ट के अंदर सेना के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं और इस बात की चर्चा करेंगे जहां की सिक्योरिटी एजेंसी से, यहां के पुलिस से, डीजी पुलिस से, सेना से। इस सिलसिले में वह भी 9 तारीख जम्मू आ रहे हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज एंड एनालिसिस जम्मू ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वितीय तवी ब्रिज जम्मू में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में धारा 370 के अप्रचलित होने के बाद जम्मू में परिदृश्य विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार की अध्यक्षता श्री कुलदीप खुड्डा, IPS पूर्व DGP जम्मू कश्मीर, और इस मौके पर मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल AVSM सेवानिवृत्त सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थे। Good evening. Dignitaries on the dais and galaxy of Jammu city and of the dais. It's my profound pride and privilege to be participating in this seminar on Article 370, abrogation of Article 370 and the judgment of the Supreme Court on the Article 370. Friends, both things, abrogation within courts of Article 370 and the landmark judgment of the Supreme Court on the 11th of December 2023 are the landmark and historic one. It's a watershed moment for people of Jammu and Kashmir in different ways. In fact, there were many constitutional and legal myths relating to Article 370. And there have been a lot of expectations
both in Jammu as well as in Kashmir, on the abrogation of Article 370. I would call both the things as again a myth. Article 370 does not give or does not restrain us from achieving anything when it was in existence. I said abrogation within quotes. I personally feel, though even the Supreme Court judgment also mentioned abrogation. I don't think it is an abrogation. It's a constitutional reframing of the article. Because the Article 370 still exists. It has not gone. A new text has come into being. So when we talk abrogation of Article 370, it means there is no Article 370, but the fact is that it is still in the Constitution of India and it is very much there. When I started with the saying that there were many myths about the constitutional myths about Article 370 and even the abrogation. Most of the legal luminaries and constitutional experts, and including I also subscribe to this view, that 5th August 2019, when the bill was introduced in the Parliament, I described it as constitutional innovation. According to my limited, I'm basically a student of constitution law. I'm holding the degree of LLB, but I'm not a practitioner of law as such. But I have interest in Article 370, so that's why I keep reading and writing on that. The constitutional myth I described at that point of time, I wrote in the article, State Talk in Excelsior. By substituting the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir that exists in the proviso of Article 370, Clause 3, according to our perception, legal perception, the President of India was bound by the recommendation of the Constituent Assembly as it exists in the proviso of Article 370, Clause 3. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वह राजौरी पुंछ भी जाएंगे और वापस दिल्ली लौटने से पूर्व प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। वह जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा समारोह में भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि पुंछ के डेरा की गली इलाके में 21 दिसंबर को एक आतंकी हमले में 4 सैन्य कर्मी शहीद हुए थे। इसके बाद सेना की कथित हिरासत में 3 ग्रामीणों की मौत से उपजे हालात से निपटने के लिए 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी पुंछ का दौरा किया था। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक सूचना सामने आई है जिसमें पहले की हम जानते हैं कि छुट्टियां 4 तारीख तक थी और शीतलहर को देखते हुए इसे 8 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन जैसा ही हम देखते जा रहे हैं कि शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसी के मद्देनज़र इन छुट्टियों को 12 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जम्मू के पुलिस महानिदेशक श्री आनंद जैन आईपीएस ने जम्मू में आयोजित एक साधी समारोह में नव पदोन्नत निरीक्षणों को उनकी पदोन्नति पर नए रैंक देकर सम्मानित किया। जिन अधिकारियों को सम्मानित किया गया उनमें जम्मू जिले में तैनात श्री अवतार चौधरी, श्री रंजीत सिंह और श्री ललित शर्मा शामिल हैं। इंस्पेक्टर को सम्मानित करते हुए जम्मू जोन के एडीजीपी ने अधिकारियों से विभाग को गौरवान्वित करने के लिए जोश और उत्साह के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पदोन्नति से अधिकारियों में सार्वजनिक सेवा की नई भावना पैदा होगी। इस मौके पर विशाल मनहास SO2 एडीजीपी जम्मू, जनार्दन सिंह सलातिया डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्राइवेट सेक्रेटरी टू एडीजीपी जम्मू व ZPHQ के अन्य अधिकारी शामिल थे।
जम्मू में शीतलहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे ऐसी हिदायत दी जा रही है कि गाड़ियों को धीमी गति में चलाया जाए क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और इसमें एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ा रहता है। और इतना ही नहीं, डॉक्टरों की तरफ से खासतौर पर हिदायत दी जा रही है कि गर्म से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपने आप को ठंड से बचाने का पूरी तरह से प्रयास करें क्योंकि बारिश नहीं हो रही और बारिश नहीं होने से ये जो शीतलहर है इससे बहुत सारी बीमारियों की चपेट में इंसान आ सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं छुट्टियों की, तो देखिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने 2 दिन के लिए छुट्टियां तो एक्सटेंड की। सोमवार को अब स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरह शीतलहर का प्रकोप बना रहा तो क्या छुट्टियां और एक्सटेंड होंगी? इसके लिए आप पीपी न्यूज़ लाइन के साथ बने रहिए क्योंकि आपके साथ लगातार पीपी न्यूज़ लाइन आपको इसकी अपडेट देता रहेगा। देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। जम्मू रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल विभाग के एक कर्मचारियों को खुफिया जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एजेंसी ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। आरोप है कि रेलकर्मी जम्मू में सैन्य ठिकानों, सुरक्षा एजेंसियों, रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थानों की तस्वीरों समेत अन्य जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। उसकी शिनाख्त जम्मू रेलवे स्टेशन टेलीकम्युनिकेशन विंग में तैनात बेती लाल मीना के रूप में हुई है। वह राजस्थान का रहने वाला था। लंबे समय से वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। रेलकर्मी को हिरासत में लिए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों का ये कहना है कि शुक्रवार को सुबह राजस्थान की खुफिया एजेंसी की टीम रेलवे स्टेशन जम्मू पहुंची। टीम ने रेलकर्मी से पूछताछ करने के बाद उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसी आईबी की एक विंग ने पुख्ता जानकारी पर यह कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार बेतिक का फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान में खुलता है। दरअसल बेतिक सैन्य कैंपों, रेलवे स्टेशन जम्मू और अन्य जगहों की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करता था। इसके अलावा वह अपने अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये जानकारियां अपलोड करता था। इसके फेसबुक समेत अन्य अकाउंट पाकिस्तान में खोले जाते थे और जानकारियां प्राप्त की जाती थी। बेतीलाल पाकिस्तान के लिए जासूसी क्यों और कब से कर रहा है, फिलहाल अभी ये जांच का विषय है। इसमें हनी ट्रैप का भी शक जताया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बेतिल हनी ट्रैप के जरिए जासूस बना। इसके बदले अब उसे पाकिस्तान से अच्छी खासी रकम भी मिल रही थी। जम्मू कश्मीर में पिछले साल रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक आए। ये पिछले 70 साल में सबसे अधिक है। ये अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 4 साल में केंद्र शासित प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। इससे रोजगार बढ़े हैं, होटल उद्योग फल फूल रहा है। पिछले वर्ष यहाँ 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने द रेजिस्टेंस फोर्स के आतंकी का मकान अटैच किया है। एजेंसी ने आज द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के एक आतंकी के ग्रीष्मकालीन राजधानी के छन्नपोरा में स्थित मकान को अटैच किया। यह आतंकी मई 2012 में पकड़ा गया था। यहां मिली जानकारी के अनुसार जिस आतंकी का मकान अटैच किया गया है उसका नाम आमिर मुश्ताक गनई उर्फ मूसा पुत्र मुश्ताक अहमद खान है। ये मकान खान कॉलोनी में है। उसे 23 मई 2022 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने छन्नपुरा में एक तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा था। उसके साथ उसका एक अन्य साथी अजलान अल्ताफ भट्ट पुत्र मोहम्मद अल्ताफ भट्ट भी पकड़ा गया था। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भगवान श्री राम का अपमान करने वालों की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से भगवान श्री राम के खिलाफ गलत शब्दावली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। और इस रावण सेना का समाप्तिकरण कर दो ताकि ये रावण सेना आने वाले चुनाव के अंदर कभी दिखनी नहीं चाहिए। और भगवान श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी का अपमान करने वाले कभी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर टिकने का प्रयास नहीं करेंगे और जो भी उनको टिकाएगा वो भी उनके साथ ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए भगवान राम, अरे देखो भाई, 5000 वर्ष 500 साल टेंट के अंदर रहे। कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर बना। इतनी देर आराध्य राम टेंट के अंदर बैठे रहे और जब कोर्ट का निर्णय आया, आज अनाप शनाप बकने का प्रयास कर रहे हैं। और बक कौन रहे हैं? अरे 1-2 मुसलमानों को छोड़ करके बाकी हिंदू इसका उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, जनता से भी अपील करना चाहता हूं, ताबड़तोड़ एक ही मुश्त करके वोट दो और इन सबको नस्ते
नबूद कर दो और एक ही जयकारा लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप स्टेट स्पोक्सपर्सन एंड मेंबर स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी एडवोकेट अपू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जेके एसएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो जजमेंट आई थी वो जेके एसएसपी और एपटेक के फेवर में आई थी, लेकिन इस जजमेंट में दी गई डायरेक्शन का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जेके एसएसपी ने बहुत चालाकी के साथ उल्लंघन किया। ये कहना है आप स्टेट स्पोक्सपर्सन और मेंबर स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी एडवोकेट अपू सिंह का। इसी बात को उन्होंने विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। साहब से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, हम एक दूसरे के विरोधी जरूर हो सकते हैं परंतु शत्रु नहीं। जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर के भावी भविष्य के साथ शरारतें करती रहेगी और अन्याय करती रहेगी, तब तक आम आदमी पार्टी अपनी सौम्यता, सहनशीलता और न्यायप्रियता के साथ आपको कटु से कटु प्रश्न जो हैं पूछते रहेंगे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, प्लीज आस्क योर एस्टीम्ड चीफ सेक्रेटरी टू रिलीज द रिव्यू कमेटी रिपोर्ट। दिस हाई लेवल कमेटी consisted of Mr. R.K. Goyal, Mr. Sanjeev Verma and Dr. Raghav Langer. The youth of Jammu and Kashmir reposes immense faith in your institution. We would want to know where is this review committee report? कहाँ गई ये रिपोर्ट? और जल्द से जल्द आप इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। जय हिंद, जय भारत। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने हाथों में हिंदू मंदिरों पर कायराना हमले बर्दाश्त नहीं लिखे प्ले कार्ड पकड़ कट्टरपंथियों को अपनी कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। सानी ने कहा कि गत दिवस अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक व आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सानी ने कहा कि विदेशी धरती पर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विदेशों में सक्रिय कुछ कट्टरपंथी ताकतें अपनी इस कायराना हरकतों से हिंदुओं और सिखों के भाईचारे में सेंध लगाने की साजिशें रची हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सानी ने कहा कि अमेरिका में पिछले 15 दिनों में हिंदू मंदिरों पर हमले की दूसरी घटना है। इससे पूर्व पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। साहनी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भाजपा नेता के दावे अनुसार विदेशों में अपने बढ़ते दबदबे का इस्तेमाल कर हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने की मांग की है। इस मौके पर महासचिव विकास बख्शी, चेयरमैन राकेश गुप्ता, अध्यक्ष कामगार विंग राज सिंह, सरिस्ता देवी, गुलशन आरा, जगबीर सिंह, मंगूराम, राहुल कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विदेशी धरती पर जो लगातार हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर, हिंदुओं के मंदिरों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसके विरोध के अंदर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने आज हमने यहाँ पर अपने कार्यालय के अंदर मूक प्रदर्शन किया है और कट्टरपंथियों को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि इस तरह की नापाक और कायराना हरकतों से बाज आए। देखिए, बीते कल अमेरिका के चैम्प्सफोर्ड के अंदर वहां पर एक हिंदू मंदिर को जो है निशाना बनाया गया। वहां कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने, कट्टरपंथी नेताओं ने मंदिर की दीवारों पर, विवादास्पद और देशद्रोही, हिंदू विरोधी वहां पर बयान लिखे गए, स्लोगन लिखे गए, जिसको लेकर हमारी धार्मिक भावनाएं जो है आहत हुई हैं। देखिए, विदेशी धरती पर लगातार जो है हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के मंदिरों पर हमले किए गए, वहां पर कनाडा के अंदर हुए, यूएस के अंदर हुए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए और अमेरिका में भी पिछले 15 दिनों के अंदर ये हिंदू मंदिरों पर निशाने की दूसरी घटना है, जिसका कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। कट्टरपंथियों को अपनी कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी देते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी धरती पर जितने भी हिंदू भाई हमारे वहां पर रह रहे हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए कड़े प्रयास किए जाए। अब सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।